नमस्कार साथियों, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान चैनल में आपका स्वागत है। कि क्या होगा यदि कोई व्यक्ति अपने पुलिस वेरिफिकेशन के समय अपने पुलिस केस को छुपा ले या उसे ना बताए अपने विभाग को और वह नौकरी प्राप्त कर ले। तो भविष्य में सरकारी नौकरी चलते समय क्या होगा उसकी नौकरी पर, उसका इफेक्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है जो मूल रूप से रहने वाला है एमपी का, मतलब कि उसके सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एमपी के हैं और वो तैयारी कर रहा है किसी दूसरे स्टेट में रह के, मान लेते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में जब वो तैयारी कर रहा है तो उसी बीच उस समय उसके ऊपर एक पुलिस केस हो जाता है और वो जो पुलिस केस है वो उस दिल्ली के किसी कोर्ट में विचाराधीन रहता है। भविष्य में यदि उसकी नौकरी मध्य प्रदेश शासन में लगती है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी अदर स्टेट में लगती है तो उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जहाँ का उसका मूल निवासी है वहाँ का नियरेस्ट थाने में जाके उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। कभी कभी ये पुलिस वेरिफिकेशन व्यक्ति को खुद करा के देना पड़ता है, कभी कभी डिपार्टमेंट खुद भी कर लेता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में वो व्यक्ति सेफ है क्योंकि उसका जो पुलिस केस है वो तो दिल्ली में चल रहा है। तो यदि पुलिस वेरिफिकेशन के समय वो अपने डिपार्टमेंट से ये बात छुपा ले कि उसके ऊपर कोई केस पेंडिंग है और वो नौकरी को प्राप्त कर ले, तो भविष्य में उसकी नौकरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए हम इस पे दोनों एंगल को देखते हैं। पहला एंगल जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के एंगल को देखते हुए, दूसरा एंगल जो है हमारे माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एंगल को देखते हुए। हमारे पास एक केस है जिसमें ये दोनों एंगल हमारे दोनों तरीके से क्लियर हो सकते हैं। ये केस है सतीश चंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2015 का यह केस है और 2022 पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला किया गया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिसेंट जजमेंट होने के कारण अभी के क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसे यदि कोई विषय आते हैं जिसमें सरकारी नौकरी में पुलिस वेरिफिकेशन को छुपाने से रिलेटेड कोई बात होगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का क्या नजरिया रहेगा। दोस्तों, सतीश चंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ ये था कि सतीश चंद्र यादव जी जो थे, इनकी 2014 में एसएससी के थ्रू जीडी जनरल ड्यूटी जो होती है वो सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में लगती है और ये अपने पुलिस वेरिफिकेशन के समय अपने जो केस है उसको बताते नहीं और ज्वाइनिंग ले लेते हैं। लेकिन इनके ऊपर एक केस पेंडिंग रहता है उस समय जो 2008 से पेंडिंग रहता है, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 324, 506, 504, 149 जैसी छोटी धाराएं होती हैं। मतलब इन धाराओं की यदि प्रकृति की बात करें तो बहुत नॉमिनल प्रकृति की होती हैं और इनमें सजा का जो प्रावधान है वो भी बहुत कम है। लेकिन क्योंकि सतीश चंद्र यादव जी ने अपने इस पुलिस केस के बारे में डिपार्टमेंट को नहीं बताया था और 2014 में इन्होंने नौकरी ले ली थी, तो 2014 नवंबर 2014 में जब इन्हें नौकरी मिली थी उसके 15 या 20 दिन के बाद, दिसंबर मान लेते हैं, दिसंबर 2014 में इन्होंने अपने जो केस था उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म कर लिया। मतलब उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके। डिपार्टमेंट को बाद में पता चलता है कि इनके ऊपर एक पुलिस केस था जिनकी इंक्वायरी इन्होंने हमें नहीं दी थी, तो डिपार्टमेंट उन्हें बर्खास्त कर देता है। अब बर्खास्त करने की प्रोसेस के दौरान वो जाते हैं हाई कोर्ट। तो माननीय हाई कोर्ट जब ये जाते हैं तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी उनकी इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक साइटेशन के रूप में आता है अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर चाहे कितनी भी छोटी प्रकृति का केस ही स्टिल पेंडिंग क्यों ना हो, लेकिन यदि वो उसके बारे में अपने विभाग को सूचित नहीं करता है और छल पूर्वक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है, तो डिपार्टमेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो उसे बर्खास्त कर सकता है या उसे अपनी नौकरी पे बहाल रख सकता है। तो माननीय हाई कोर्ट से अपील रिजेक्ट होने के बाद सतीश चंद्र यादव जी जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। जब याचिका दायर करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट 2022 पे अभी उन्होंने रिसेंट जजमेंट दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि यदि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो पुलिस वेरिफिकेशन के समय अपने डिपार्टमेंट को वो सारी केसेस के बारे में बताए, किसी भी चीज़ को ना छुपाए, चाहे वो केस उसका पहले ही खत्म किया जा चुका हो, चाहे वो केस बाद में खत्म किया गया हो। तो वहाँ पे सतीश चंद्र यादव जी कहते हैं कि सर मेरा जो केस है वो तो पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ समय के बाद ख़त्म हो गया था, मतलब उसमें मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूँ,
तो इस तौर पे मैं अगर गिल्टी हुआ होता तो मेरी नौकरी जाने के चांसेस थे, बट मैं गिल्टी नहीं हुआ हूं तो आप मेरी नौकरी को बहाल करवा दीजिए। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो पुलिस वेरिफिकेशन के समय डिपार्टमेंट से किसी भी पुलिस केस को जो ऑलरेडी पेंडिंग है उसे छुपाता है, तो डिपार्टमेंट को ये पूरा अधिकार है कि उसे बर्खास्त किया जा सकता है और नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और जस्टिफाई की है कि किसी भी डिपार्टमेंट को जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, जैसे कि पुलिस, बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईबी, रॉ, इंटेलिजेंस विभाग या ऐसे विभाग जो कि बहुत सेंसिटिव विभाग हैं, इन्हें अपने जो कैंडिडेट हैं जब ये नौकरी में अपॉइंट करते हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन या उनकी पास्ट की जो पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस है या उनका जो पास्ट है, पास्ट में उनकी जो एक्टिविटी है उसको जरूर वेरीफाई करना चाहिए और ये वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें नौकरी देनी चाहिए। या अगर आपने नौकरी दे भी दी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपको उनके प्रोविजनल पीरियड खत्म होने तक उनके जो पास्ट है उससे रिलेटेड सारी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के समय पुलिस वेरिफिकेशन के समय अपने जो पास्ट के केसेस हैं उसे छुपाता है, चाहे वो दूसरे स्टेट में हो, और भविष्य में यदि उन केसों को खत्म भी कर लेता है और उसमें बाइज्जत बरी भी हो जाता है, तो भी डिपार्टमेंट को ये अधिकार है कि वो उसे बर्खास्त कर सकता है जब भी डिपार्टमेंट को ये पता चले। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोविजनल पीरियड होते समय ही पता चले या 3 साल के बाद आप परमानेंट हो गए हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि भविष्य में 10 साल के बाद भी डिपार्टमेंट को ये पता चलता है या आपने उन्हें नहीं बताया था और यदि डिपार्टमेंट को अपने सोर्स से ये पता चलता है तो वो आपको बर्खास्त कर सकते हैं। इसी तरह के लीगल वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल में कंटिन्यू लाते रहते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लीगल वीडियो से आप अवेयर होते रहें और नोटिफिकेशन आपको समय पर आते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।